नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। एक ओर जहां हिंदुस्तान में महिलाओं को देवी के समान पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर महिलाएं आए दिन बर्बरता का भी शिकार होते जा रही है। ठीक ऐसा ही एक मामला रांची के ओरमांझी क्षेत्र में भी घटा है, जहां पे एक युवती का शव सिर कटा हुआ मिला है। आपको बता दें कि ये जो घटना है उस पे राजनीति भी गर्म हो चुकी है और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार पार्टियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस बीच छात्र क्या सोचते हैं, कितना खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, अभी ये हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो खुद को रांची शहर में कितना सेफ महसूस करती है। और आपको बता दें कि ये जो छात्र है, जहाँ पे घटना घटी है, ठीक उसी के बाजू में एक यूनिवर्सिटी है, उसी की ये लोग छात्र है। तो आए दिन ये लोग कितना खुद को सेफ महसूस करती है, ये इनसे जानते हैं। जी, हमारा डेली का आना जाना होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, बट हम लोग आज तक कभी ऐसा फील नहीं किए कि वो सेफ़ नहीं है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो सही जगह नहीं है या फिर कुछ भी, वो सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब आए दिन महिला ऐसा शिकार होते जा रही है, बर्बरता हो रही है महिलाओं के साथ, क्या ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार को कि ये जो घटनाएं हैं उसमें कमी आ सके? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लड़कियां सेफ़ हैं कि नहीं हैं। जैसे कभी कुछ इंसिडेंट हो जाता है किसी लड़की के साथ, तो वो पुलिस स्टेशन जाती हैं शिकायत करने के लिए, बट वो इंस्टेंट कदम वो लोग नहीं उठा पाते हैं। वो लोग उस चीज़ का वेट करते हैं कि कुछ होगा तब वो लोग कुछ करेंगे। मतलब मामले पे संज्ञान तुरंत नहीं लिया जाता है और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है कि कैसा सज़ा देने का चाहिए जो ये आरोपी है, ताकि आरोपी के मन में भी डर आ सके? वो लोग को उम्र कैद का सज़ा देना चाहिए, ताकि या फिर उन लोग को ये बताना चाहिए कि कोई लड़की के साथ अगर ऐसा होता है तो उसका फैमिली टूट जाता है। वो लोग आपको क्या लगता है कि सिर्फ उम्र कैद की सज़ा से ये काफ़ी रहेगा, या फिर डायरेक्ट फांसी की सज़ा वो लोगों को मुकर्रर करानी चाहिए? डायरेक्ट फांसी की सज़ा वो लोग को देनी चाहिए। और भी कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कितनी सुरक्षित महसूस करते हैं रांची शहर में? रांची शहर में वैसे तो हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं या फिर हम लोग कॉलेज आते जाते हैं तो हम लोग सेफली आते जाते हैं। ऐसा कुछ हमारे साथ कभी वैसा फील नहीं हुआ है कि हाँ हम लोग के साथ कुछ गलत या फिर कुछ वैसे हम लोग के साथ होगा, ऐसा कुछ हमने कभी फील नहीं किया है। जब भी हम लोग आते जाते हैं बहुत ही सेफली ही फील करते हैं। और हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ हम लोग आते जाते हैं वहाँ पूरा गार्ड वगैरह जो भी है प्रोवाइडेड है, या फिर वैसा कभी फील नहीं हुआ है। हम लोग बहुत सेफली रहते हैं और सेफ फील करते हैं उस एरिया में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी भी ऐसी मानसिकता बनी हुई है लोगों के बीच कि जो ये लड़कियां जो ऐसी शिकार होती है उस पर लड़की का ही गलती होता है? क्या ऐसा कुछ मानते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर गलती है तो ज़रूरी नहीं है कि लड़की की गलती हो, ठीक है। और जो ऐसा करते हैं ये उनकी गलती होती है, ये उनकी मानसिकता होती है कि वो दूसरे को किस तरीके से देखते हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है, ये लड़कियों की मानसिकता नहीं है कि आप आओ और हमारे साथ ऐसा बिहेव करो और जो भी है गंदी हरकतें करो। तो ये हम नहीं किसी को बोलने जाते हैं कि आप आइए हमारे साथ और हमारे साथ ऐसा कीजिए। हमारी मानसिकता ये नहीं होती है, ये सामने वाले की मानसिकता होती है कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हो लड़कियों के साथ। तो इस मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है, इस मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है और लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं या फिर बाहर रह रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही गलत हैं और किसी मानसिकता की वजह से वो अपनी पढ़ाई पे अफेक्ट करे या फिर अपने लाइफ स्टाइल पे अफेक्ट करे, ये सही चीज़ नहीं है। थैंक यू। देखिए, छात्र का साफ तौर पे यही कहना है कि लोगों को मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आगे जो ऐसी घटनाएं हैं वो ना हो सके। और भी कुछ लड़कियां, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को आप लोग देखते हैं, सरकार को क्या करने की आवश्यकता है?
सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का है, क्योंकि अनसेफ तो है, क्योंकि डेली हम लोग कुछ ना कुछ पर डे कुछ एक न्यूज़ ज़रूर सुनते हैं जो लड़की से रिलेट होता है, तो सेफ़ तो नहीं है। बस हाँ ये है कि ग्रुपिंग में गए तो थोड़ा सा सही लगता है, बट अनसेफ है, क्योंकि रात वगैरह को हम लोग आना जाना करते हैं, तो कोई वैसा देखना, उस तरीके से ट्रीट करना तो सही नहीं लगता है। तो सरकार को ठोस कदम लेना चाहिए कि लड़की एक अच्छे से खुले सांस लेकर के चल सके रोड पे। ये नहीं कि हाँ वो जा रही है तो 4 लड़के पीछे पड़ गए, उसको देख रहे हैं या फिर उसके ड्रेस पे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ वो इस तरीके से चल रही है, बैठ रही है, जो भी हो। तो ये सब चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेना चाहिए। देखिए लोगों की ये भी मानसिकता होती है कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहने तो उससे ही उनका बलात्कार होता है। तो इन पे इस मामले पे मैं जानकारी लेना चाहूँगी, आपकी राय लेना चाहूँगी कि अगर क्या लड़की छोटे कपड़े पहने तो इस पे इसी कारण से बलात्कार होने की संभावना होती है? ऐसा कुछ नहीं है मैम कि कपड़े के ऊपर ही ये सब डिपेंड करे, क्योंकि कई बार हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं 5 साल की लड़की के साथ रेप हो गया। अभी हाल फिलहाल में बेंगलुरु में न्यूज़ में आया है कि एक 70 साल की लेडीज़ की है, कंप्लेन की है, तो वो तो अपना कुछ ड्रेस तो वैसा उनका मैटर नहीं करता है। रेप तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, और ये मानसिकता उन लोग को चेंज करना है कि ड्रेसिंग सेंस पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार को क्या ठोस कदम उठानी चाहिए ताकि इस ऐसी घटनाएं जो है उसमें कमी आ सके? त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार को कुछ ऐसा कानून बनाना होगा जिससे कि ऐसा करने वालों के अंदर कोई डर बैठे। कुछ ऐसा कानून लाए सरकार जिससे कि ऐसा लगे कि वो डरे कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, और कुछ ऐसा कानून जिससे कि जो दर्द वो लड़की महसूस करती है या उसके फैमिली वाले महसूस करते हैं, वही दर्द वो इंसान भी महसूस करे। विनीता। देखिए लड़कियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार कुछ ऐसा ठोस कानून लाए ताकि जो आरोपी है उनके मन में डर आ सके। और भी लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कानून लाने की आवश्यकता है जो कि जैसे भारत से अलावा जो अब्रॉड में जिस तरीके के कड़े कानून हैं, क्या कुछ अगर ऐसे कानून सरकार लाते हैं अगर भारत देश में भी, तो ऐसी घटनाओं में कमी आ सकती है? जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के बाहर बहुत सारे देश हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी वगैरह है, पर भारत में ऐसा कुछ है नहीं। बोला जा रहा है बट हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट कानून आने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियाँ सेफ़ नहीं है रास्ते में। आप 6 बजे 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, लड़के देख रहे हैं या फिर कमेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत अनसेफ रहता है। और आपको क्या लगता है कि अगर लड़कों का आना जाना पाबंदी जिस तरीके से लड़कियों पे लगाई जाती है, माँ बाप जैसे लड़कियां देर से पहुंचती है घर तो माँ बाप पूछताछ करते हैं, ठीक उसी तरीके से लड़कों से भी पूछताछ अगर होती है तो इस घटनाओं पे कमी आएगी? हाँ, पेरेंट्स कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। वो इतना बढ़ावा दे दिए हैं लड़कों को कि वो कभी भी जाके छेड़खानी कर कर आ जाएंगे, कुछ पूछा नहीं जाएगा उनसे। बट अगर लड़कियां के साथ कुछ हो जाता है, लड़कियों के साथ कुछ हो जाता है, तो तुरंत यार लड़की का गलती है, उसने ऐसा ड्रेसअप कर लिया था, उसने ऐसा कर लिया था, वो देख रही थी, वो हंस रही थी, तो ये सब की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ ये सब बोलने वाले भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही हैं, किसी के पेरेंट्स हैं वो। तो ये सब में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। नाम बता दीजिए। शिवांगी शुक्ला। देखिए हमारे साथ जहाँ पे जिस जगह पे ये घटना हुई थी, ठीक उसी के बाजू में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये लड़कियाँ पढ़ती है, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि आज तक हम लोग के से कुछ हुआ नहीं है। हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं रांची शहर में, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं में कमी आनी चाहिए। सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, कुछ कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो जिस तरीके से लड़कियों से पूछताछ किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, तो ठीक उसी तरीके से लड़कों के ऊपर भी पेरेंट्स के द्वारा पूछताछ करने की आवश्यकता है, तभी इस ऐसी घटनाओं में और कमी आ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए लोकल खबर के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।